सभी क्लासेस। दोस्तों आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आपके आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे अरिथमेटिक के, जहाँ पे भी परसेंटेज का यूज़ होगा वहाँ पे इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको समझ उन कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए, ताकि आगे आपके जो आने वाले जो चैप्टर्स होंगे लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आज हम जो देखेंगे इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट होगा परसेंटेज कन्वर्जन। मेन चीज़ आती है बात कि हम परसेंटेज कन्वर्जन करते क्यों हैं। परसेंटेज कन्वर्जन दोस्तों हमें क्या करता है, परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर देते हैं रेशियो के अंदर। ऐसा करने से क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत ईजी हो जाती हैं। एग्ज़ाम में जब हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दी गई होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ दी होती हैं परसेंटेज की, जो हम जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। लेट सपोज अगर हमें दिया 66 2/3%, अगर इस तरह की कोई वैल्यू दी हुई है, अगर हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत ईजी हो जाती है। देखने में लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब रेशियो से करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहले रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी रेशियो के अंदर जो बात होगी तो रेशियो मैक्सिमम कितना होगा, 1/1 का रेशियो मैक्सिमम होगा। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम परसेंटेज के अंदर देखते हैं तो परसेंटेज में मैक्सिमम कितना होता है हमारे पास, 100%। अब जैसे जैसे इस रेशियो का डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे परसेंटेज की वैल्यू कम होती चली जाती है। अब इसी के लिए मैंने एक आपके यहाँ सामने एक टेबल है वो मैंने बनाई है कि 1:1 का रेशियो जो होता है वो 100% के बराबर होता है। 1/2 जब हम करते हैं तो 50% के इक्वल होता है। 1/3 जब हम करते हैं 33 1/3% के इक्वल होता है। एंड सो ऑन, ऐसे ही सारी चीज़ें वैल्यूज चलती रहती हैं। तो होता क्या है इसमें, कन्वर्जन होता कैसे है इसका। लेट सपोज हमें इसका अगर कन्वर्जन करना है, 1/2 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, तो 1/2 को जब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और वो हमें क्या दे देता है, हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर मैं कहूँ कि अगर हमें परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं इसको देखूँ कि परसेंटेज हमारे पास कितना है, 20%। 20% को हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 20% जो है उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी हमारे पास में, 1/5। तो इस तरह से जो रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन और परसेंटेज रेशियो कन्वर्जन होता है उसको इस तरह से किया जाता है। अब एक इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला या एक तरीका मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज को आप कभी भी रेशियो में कन्वर्ट आप करते हैं, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। और वहीं जब आप रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। ये एक इसका जनरलाइज्ड फार्मूला हो गया, जनरलाइज मेथड हो गया, जिससे आप लोग अपने रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन, परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन करते हैं। और ये जो टेबल है दोस्तों 1 से लेकर 15 तक मैंने ये टेबल बनाई है, 1/1 से लेकर 1/15 तक की ये टेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसएससी में जो आप परसेंटेजेस की वैल्यू देखेंगे तो यही वैल्यूज होती है, 33 1/3%, 16 2/3%, 12 1/2%। और जब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसमें कि मिक्स रेशियोज क्या होते हैं। मिक्स रेशियोज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मिक्स रेशियो जब आप देखेंगे तो मिक्स रेशियो में क्या हो गया आपका, लेट सपोज आपके पास में जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू दी हुई है 66 2/3%। अब आपको पता है कि 33 1/3% आपको पता है, आपको देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है। अब आपको आपकी रेशियो के अंदर जो कन्वर्जन आपकी टेबल आपके पास है, आपको देखना होगा कि डिनोमिनेटर में 3 किस किस के साथ आ रहा है। डिनोमिनेटर में 3 ये किसके साथ आ रहा है, एक तो इसके साथ आ रहा है। तो मैं रब कर देता हूँ, तो पूरे को रब कर देता हूँ और फिर दोबारा से इसको देखने की कोशिश करते हैं कि अब देखते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 किसके साथ साथ के साथ आ रहा है। डिनोमिनेटर में 3 एक यहाँ पे आ रहा है और दूसरा कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। अब यानी जो हमारे पास में ये वैल्यू जो है 66 2/3%, 66 2/3% में यानी 2/3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। तो यानी वो क्या क्या हो सकता है, दो कंडीशन हमारे पास, या तो 1/3 रेशियो का कुछ मल्टीपल हो या वो 1/6 रेशियो का कुछ मल्टीपल हो। दोनों से करने की कोशिश करते, दोनों से करके देखते हैं।
दोनों से ही कैसे होगा देखते हैं। अगर मैं कहूँ अगर, तो चलो मैं अगर 33 1/3% से करने की कोशिश करूँ, तो 33 1/3% हमारे किसके इक्वल होता है? 1/3 के इक्वल होता है रेशियो के अंदर। अगर मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 66 2/3%, यानी यहाँ पे देखिए 66 यहाँ पे, 33 यहाँ पे, यानी 33 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये 66 बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। और वहीं जब 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 को भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखा कैसे होता है ये, इसका मतलब क्या होता है? 33 प्लस 1/3। इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते 33 1/3। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 66 प्लस 2/3, और ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66 2/3। और वहीं अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका 33 1/3% जो है तो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो कितना है? 1/3। तो 1/3 को क्या करना पड़ेगा? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। यानी अब 66 2/3% जो है वो किसके इक्वल है? 2/3 रेशियो के इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 66 2/3% जो है वो आपका किसके इक्वल होता है? 2/3 के इक्वल होता है। वहीं आपको अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया जाता है कि लेट्स सपोज मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी जो इनकम है, लेट्स सपोज दो व्यक्ति है ए और बी, तो बी की इनकम है वो ए से जो है 66 2/3% ज़्यादा है। 66 2/3% ज़्यादा है। तो मैं आगे इस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो अभी देखने की कोशिश करते 66 2/3% ज़्यादा है। आप इसको सिंपल कर सकते हो कि अगर ए की वैल्यू, ए की इनकम 3 है तो 2 ज़्यादा है, यानी बी की इनकम कितनी होगी? 5। अब देखो कितना ईजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप इसको करते, इसको 100 लेट करते, अगर आप रेशियो से कन्वर्ट ना करके इसको 100 लेट करके करते तो इसको 100 लेट करते, फिर इसको 1662/3%, 1662/3 लेट करते, फिर भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती कैलकुलेशन के अंदर। वहीं अगर आप जब इसको रेशियो से करेंगे तो देखिए ए और ए, दो व्यक्ति है ए और बी, बी की इनकम ए की इनकम से 66 2/3% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? 66 2/3% का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो कितना होता है? 2/3। तो 2/3 में 3 क्या है? बेस वैल्यू किसका होगा? ए की वैल्यू होगी ये बेस वैल्यू, और ये ज़्यादा वाली वैल्यू होगी, ये ज़्यादा वाली वैल्यू होगी। यानी ए अगर 3 है और बी ज़्यादा है किससे? 3 से। 3 का 66 2/3% कितना होता है? 2 होता है। यानी ए अगर 3 है तो बी कितना होगा? में 2 आप ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी ओवरऑल वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 5। तो आप इन दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। आपको एग्जाम में अगर आपको कन्वर्जन आता है तो आप कितना ईजिली इन कन्वर्जन्स को आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक और देखते हैं इसी के अंदर, और किस तरह से हम लोग इसको और कौन कौन सी वैल्यूज़ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास में अगर है 42 6/7%, 42 6/7% अगर आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज वैल्यू ये दे दी गई। अब मेन बात आती है कि अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करने के जाओ तो आप क्वेश्चन तो पहले के ही छोड़ दोगे। एसएससी का या बैंकिंग में आप अगर इस तरह की कोई परसेंटेज आ गई तो क्वेश्चन देख के ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको कन्वर्जन करना आता है तो बहुत इजीली इसकी कन्वर्जन हो सकती है। अब आपको डिनोमिनेटर में देखना है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? 7। अब अपने परसेंटेज जो हमने कन्वर्जन का टेबल बनाया है उसमें देखते हैं 7 कहाँ कहाँ आता है। तो दोस्तों देखिए 7 कहाँ आता है? एक तो हमारे पास में 7 इसके पास आ रहा है 1/7 में, और दूसरा 7 कहाँ आ रहा है? दूसरा 7 आ रहा है 1/14 में। ठीक है, तो जब हम देखेंगे तो इसमें देखते हैं कि 1/7 की जो वैल्यू है, 1/7 जो हमारे पास वैल्यू है, यानी 14 2/7% जो है वो किसके इक्वल होता है? 1/7। अब पहले इसी वैल्यू से करने की कोशिश करते हैं, या इस वैल्यू से कुछ वैल्यू बन रही है, कुछ देखने में समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि 14 के टेबल में क्या 42 या उसके अप्रॉक्सीमेट 40 43 44 समथिंग कुछ वैल्यूज़ आती हैं, तो 14 के नियर बाय वैल्यू आती है, बिल्कुल आती है। 14 3 पे जाता है, 3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो 42 आएगा आपके पास में। तो यानी अगर अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आया 42 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6/7, तो यही वैल्यू आपके पास में क्या हो गई? 42 6/7%। और वहीं अगर मैं इसको रेशियो में देखूँ तो हमारे पास 14 2/7% की जो रेशियो थी वो क्या थी? 1/7 थी। तो हमने क्या किया था? इस परसेंटेज को 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो वहीं हमें क्या करना पड़ेगा? इस रेशियो को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/7 × 3, दैट मीन्स
3/7। तो देखिए दोस्तों, आपके पास में कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी अगर इस परसेंटेज के ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं, लेट्स सपोज 42 6/7% आपको अगर एग्जाम में दिया हुआ है और उसको अगर आप रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो वही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/7। ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ एक और चीज़ होती है इन के अंदर कि आप अगर इस तरह के कभी क्वेश्चन आ जाए, ए दो व्यक्ति है, ए बी से ज़्यादा है या बी ए से कम है, समथिंग इस तरह के अगर कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, कहने का मतलब है आपके सामने लेट सपोज एक एक कंडीशन लेके चलते हैं कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए और भी दो व्यक्ति हैं। अब बी की इनकम जो है वो ए से लेट सपोज 50% ज़्यादा है। बी की इनकम ए से 50% ज़्यादा है। तो अब हमें बताना है कि अगर बी की इनकम ए से 50% ज़्यादा है तो ए डेफिनेटली कुछ कम होगा, और वही कितना परसेंट से कम होगा, आपको ये बताना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए, यही चीज़, ये जो कंसेप्ट है ये आपको आगे भी काम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि परसेंटेज चेंज होता है जब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो कुछ नहीं होता, ये सेलिंग प्राइस जो होता है प्रॉफिट लगाने के बाद में, वो प्रॉफिट परसेंटेज लगाने के बाद में सेलिंग प्राइस बनता है। और वहीं अगर हम लॉस की बात करते हैं तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज कम करने के बाद में ये हमारे पास सेलिंग प्राइस बनता है। तो सेम कंसेप्ट जो आप यहाँ सीखेंगे वही आपका कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी लगेगा और पूरे मेथड को बहुत ईजी बना देगा। किसी फॉर्मूले को यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। कि अगर ये क्वेश्चन कहता है कि अगर बी की जो इनकम है वो ए से 50% ज़्यादा है, तो लेट्स सपोज मैं आपको अगर बेसिक से लेके चलूँ, अगर ए की इनकम 100 है तो बी की इनकम कितनी हो गई, 150 हो गई। अब वही चीज़ पूछ रहा है कि अगर बी की इनकम ए से 50% ज़्यादा है तो ए की इनकम बी से कुछ कम होगी, और वही बताना है कि कितना परसेंट कम होगी। अब देखने में तो लग रहा है कि देखो 50% ज़्यादा है ना, तो 50% आप निकालोगे। 50% किसका निकालोगे, जो बेस वैल्यू हम ले रहे हैं कि ए से ज़्यादा है किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। तो बेस हमें जो जिससे हमें कंपेयर करना है वो क्या है, ए है। तो हमने क्या कर दिया, ए को ले लिया यहाँ पे, और यहाँ हमने निकाल दिया कि 50 ज़्यादा है। 50% का कितना हुआ, तो ए कितना था, 100 था, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। अब वही चीज़ देखिए, यहाँ से चेंज कितने का हो रहा है, 50 का हो रहा है। वहीं कम कितना हो रहा है, अगर बी जो है 100 से बी जो है वो ए से 50 ज़्यादा है, तो अगर नंबर की बात करें या रुपए की बात करें तो ए जो है वो बी से 50 ही कम है। इससे ज़्यादा तो, या इससे ज़्यादा या कम तो कुछ होगा नहीं। 50, अगर बी 50 रुपये ज़्यादा कमा रहा है ए से, तो ए 50 रुपये कम कमा रहा है बी से, सिंपल सी बात है। वहीं अगर मैं इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो परसेंटेज में देखता हूँ कि अगर ए की वैल्यू मुझे निकालनी है तो ए बी से कितना कम होगा। ए अगर डिफरेंस जो देखेंगे, डिफरेंस परसेंटेज बताने की, परसेंटेज कितना है, डिफरेंस कितना है, 50। अब ए की वैल्यू कम तो बारे में बात करनी है, और कंपेयर किससे कराना है, हमें किससे कंपेयर कराना है, बी से कंपेयर कराना है। तो बी से कंपेयर कराएंगे तो आ जाएगा 150, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो यहाँ से आप देखेंगे ये वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 33 1/3%। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से डायरेक्टली अगर आप इसको परसेंटेज में नहीं करते, अब इसको मैं ज़रा रेशियो में करवाने की कोशिश करता हूँ। रेशियो में अगर हम देखें तो वही कंसेप्ट है, ए है और यहाँ पे बी है। ये जो है बी जो है ए से 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1/2, 1/2 ज़्यादा है। अब हमें क्या बताना है, अगर बी ए से 50% ज़्यादा है तो ए बी से कुछ परसेंट कम होगा, वही बताना है कि कितना परसेंट कम होगा। अब देखिए, ए 1/2 ज़्यादा है, 1/2 ज़्यादा है कौन, बी ए से, यानी अगर ए 2 है, बी ज़्यादा है ना, तो 3 हो जाएगा। अब वहीं अगर आपको देखना है, कंपैरिजन कराना है, तो देखिए अब इन दोनों में गैप कितना है। अगर ए जो कमा रहा था 2 रुपये कमा रहा था, बी की इनकम कितनी होगी, 3 रुपये हो गई, 50% ज़्यादा हो गई उससे। तो वही डिफरेंस कितने का, 1 रुपये का डिफरेंस है। 1 रुपये का डिफरेंस, अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, हमें क्या बताना है, ए का बताना है कि ए कुछ कम है, किससे कम है, बी से कम है। तो कितना कम होगा ए, वही हमें बताना है। तो कितना परसेंट कम होगा, ए जो है 1 रुपया कम है बी से, और परसेंटेज किससे निकालेंगे, बी के कंपेरेटिव में निकालेंगे, इंटू 100। ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 33 1/3। देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। अब वही चीज़ अगर हम करने की कोशिश करते हैं, इसमें एक मेथड होता है जो आपको इन सब चीज़ों से भी बचा देगा। ये जो हम लोग कर रहे हैं उन सब चीज़ों से भी आपको ये क्वेश्चन, ये जो मेथड होगा वो इजीली आपको बचा देगा।
कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको इसमें। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों कि आपके पास में एक वैल्यू है, लेट्स सपोज x बाय वाई, ये रेशियो की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी वैल्यू, दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, लेट्स सपोज दो व्यक्ति हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में बात हो रही है। अगर बी जो है वो ए से कुछ जैसे 50% ज़्यादा है, 50% की मैं बात कर रहा हूँ, 50% ज़्यादा है, रेशियो में कितना हो जाएगा, ये 1/2 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये जो होगा x और y की वैल्यू जो होगी 1/2 होगी, ये ज़्यादा की बात है। तो वही अगर मैं कहूँ a कम होगा b से, a कम होगा b से, वो कितना कम होगा, वो कम होगा दोस्तों x बाय एक्स प्लस वाई, कितना परसेंट से वो कम होगा। अब कहने का मतलब है अगर ये 1/2 ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 1/1 + 2, दैट मीन्स 1/3। यानी अगर b जो है वो a से 1/2 ज़्यादा यानी 50% ज़्यादा है, तो a b से कितना कम होगा, 1/3 कम होगा, यानी 33 1/3%। वहीं अगर 1/3 अगर ज़्यादा है, यानी बी की इनकम ए की इनकम से, बी की इनकम ए की इनकम से 1/3 ज़्यादा है, मैं ऐसे बना कर देता हूँ। अगर कहने का मतलब है अगर बी की इनकम ए की इनकम से 1/3 ज़्यादा है, तो ए की इनकम कम होगी बी से, वो कितना कम होगी, 1/1 + 3, दैट मीन्स 1/4। वहीं अगर मैं कहूँ कि अगर बी की इनकम ए की इनकम से 1/4 ज़्यादा है, यानी 25% ज़्यादा है, तो ए की इनकम कुछ कम होगी बी से। ए की इनकम कम कितनी होगी, 1/1 + 4, दैट मीन्स 1/5, दैट मीन्स 20%। अब इसको रेशियो को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं अगर हम, तो ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। ये है 50%, ये हो जाएगा 33 1/3%, और ये है आपका 33 1/3%, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा, इसको मैं तो देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 25%। ये अगर 25% है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। अब देखिए हो क्या रहा है, मेरा परसेंटेज टेबल देखिए। परसेंटेज टेबल में आप देखोगे तो देखो, अगर कह रहा है कि अगर एक वैल्यू दूसरी से 50% ज़्यादा है, तो दूसरी वैल्यू पहली से कितना कम है, 33 1/3%। तो कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर एक वैल्यू, अगर दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, अगर एक की इनकम दूसरे से ज़्यादा है तो दूसरे की कम होगी कितने से, 33 1/3%। अगर ज़्यादा वैल्यू है 33 1/3%, तो कम वाली वैल्यू कितनी होगी, 25%। अगर ज़्यादा वाली वैल्यू है 25%, तो कम वाली वैल्यू कितनी होगी, 20%। तो देखिए, अब देखते हैं इसको कि हो क्या रहा है। इस टेबल से ही तो सब कुछ चल रहा है। अगर इस टेबल को देखोगे आप, 50% ज़्यादा है, कम वाली वैल्यू कितनी है, 33 1/3%। ज़्यादा वाली वैल्यू अगर 33 1/3% है, तो कम वाली वैल्यू कितनी होगी, 25%। अगर ज़्यादा वाली वैल्यू 25% है, तो कम वाली वैल्यू कितनी होगी, 20%। यही तो चीज़ चल रही है। अगर ये ज़्यादा तो ये कम, अगर ये ज़्यादा तो ये कम, अगर ये ज़्यादा तो ये कम। वही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि इसी चीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं, इस पूरी टेबल को, पूरी टेबल बनाई है उसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो सारी कैलकुलेशन से छुटकारा। जैसे कि मैं यहीं पे इसी टेबल से यूज़ करके देख के मैं आपको बताने की, कि अगर ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इसमें बी की इनकम ए की इनकम से 50% ज़्यादा है, तो आपको बताना है 50% का मतलब कितना होगा, 1/2। यानी ए की इनकम बी की इनकम से कुछ कम होगी, कितना कम होगी, सिंपल सा पता लग रहा है, अगर 1/2 ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 1/3। यानी 50% ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 33 1/3%। और क्या कम है कि अगर बी की इनकम ए की इनकम से 50% ज़्यादा है, तो ए की इनकम बी की इनकम से 33 1/3% कम होगी। इसका कहने का मतलब ये है। चलिए अब जरा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ x इज लेस देन y बाय 25%। क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज लेस देन y बाय 25%, देन y एक्सीड्स x बाय, तो y x से कितना कितना ज़्यादा बड़ा होगा, परसेंटेज में हमें बताना है। ये देखिए, अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना और टेबल का यूज़ करना है।
25% कम का मतलब क्या हुआ, 1/4 कम। और ज़्यादा की वैल्यू अगर हमें देखना है, इसको यहाँ देखते हैं, अगर a/b है और यहाँ पे अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, a/a+b, ये वैल्यू कम होगी। अब वही बताना है, देखिए कम वाली वैल्यू है, यानी यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 1/4। 1/4 यहाँ पे जो ये 4 है किस किस से मिलकर बना है, ये बना है b से और a से मिलकर। a और b से मिलकर ये 4 बना। a कितना है, यहाँ पे a है 1 और यहाँ पे a हो जाएगा 1 और b कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। तो यानी अगर y जो है वो ये सॉरी x जो है वो y से 1/4 कम है, तो y x से कुछ बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 1/3 बड़ा होगा। तो रेशियो में 1/3 वो परसेंटेज में कितना हुआ, 33 1/3% हो गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ऐसे ही आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इज 10% मोर देन y, इफ x इज, x जो है x और y के बीच में बात हो रही है, इफ x इज 10% मोर देन y, देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। तो y बताना है कि x से कितना कम होगा, y जो है वो x से कितना कम होगा, यही परसेंटेज वैल्यू आपको बतानी है। देखिए इसमें क्या करना है, 10% कितना हुआ, ये 1/10, 1/10 ज़्यादा है। 1/10 ज़्यादा को अगर हम देखें तो a/b को अगर मैं लेकर चलूँ, अगर a/b ज़्यादा है, a/b ज़्यादा है तो कम वाली वैल्यू कितनी होगी, a/a+b होगी। a/a+b ये वैल्यू हो गई। अब ज़्यादा वाली वैल्यू है तो ये हमारे पास कितना रहा, 1/10, यानी a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ से कम वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1 + 10, दैट मीन्स 1/11। ठीक है, ये कम वाली वैल्यू होगी। अब 1/11 का कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होता है परसेंटेज, 9 1/11%। देखिए बहुत आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए, यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है। यहाँ पे ए हुआ, ये बी हुआ। क्वेश्चन कह रहा है बी गॉट 20% लेस मार्क्स, 20% लेस मार्क्स कौन ले रहा है, बी ले रहा है। किससे, ए से। व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी, ए को बी से कितने परसेंट ज़्यादा मार्क्स मिले, यही परसेंटेज आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/5 आ जाएगा इसका। 20% का जो रेशियो होता है 1/5 होता है। 1/5 आपके पास यहाँ पे आया, 1/5 वही होगा। देखिए यहाँ पे अगर a/b लिया हुआ है तो यहाँ पे x/y लेके चलते हैं, x/y यहाँ पे हो जाएगा कितना, x/x। ये कम वाली वैल्यू है, ये ज़्यादा वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कम वाली वैल्यू जब देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1/5। 1/5 किससे मिलकर बना होगा, 5 किससे मिलकर बना होगा, x और y से। यानी यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू है, यानी x कितना है हमारे पास 1, y कितना हो गया 4। यानी ये अब बड़ी वाली वैल्यू हमें बतानी है, तो ये 1/4 से बड़ा होगा। 1/4 किसके इक्वल होता है, 25%। हो गया ये क्वेश्चन भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगी। देखिए टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12 1/2% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। यहाँ तीन नंबर्स की बात हो रही है। यहाँ पे लेट सपोज ए, बी और सी, ये तीन नंबर्स हैं। इन तीन नंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है। कह रहा है कि दो नंबर्स हैं जो थर्ड नंबर से रिस्पेक्टिवली बड़े हैं, यानी पहला नंबर ये जो नंबर होगा ये बड़ा है सी से 12 1/2%, और जो दूसरा नंबर है वो बड़ा है तीसरे नंबर से 25%। द फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर इज, यानी फर्स्ट नंबर का परसेंटेज बताना है सेकेंड नंबर से। देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको 100 लेट करके भी कर सकते हैं। 100 आपने सी को लेट किया तो ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा 125 और ये कितना हो जाएगा 112.5। अब आपको क्या बताना है, एक ही परसेंटेज बतानी है, 112.5 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 0.9। यहाँ से आपके पास में वैल्यू है 90%। ये कर सकते हैं, 100 लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके देखने का। ज़रा इसको करके देखने की कोशिश करते हैं कि चलो मैं इसको भी रहने देता हूँ। एक बारी इसको रेशियो से भी करके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर मैं अभी हमने क्या लेट किया था, अभी इसको 100 लेट किया। अब मैं इसको 100 लेट ना करके कुछ और लेट अगर मैं करूँ इसको, देखते हैं इसको। पहले हटा देता हूँ, फिर इसको ज़रा हम अपने तरीके से
लिखे। अब करते हैं इसको ज़रा अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपके पास में दो चीज़ें हैं कि आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब सबसे बड़ी चीज़ ये आपके पास में होती है 124 25% करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सी से बड़ा है ए कितना परसेंट, 12.5%। बी बड़ा है सी से कितना परसेंट, 25%। अब आपने इसको 100 लेट किया, तो 100 लेट करने से कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ा बेशक, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं 1/4, ठीक है, और इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करता हूं, ये आ जाता है 1/8। अब देखिए, आपको जो बेसिक वैल्यू होती है हमें कंपेयर कराना है, इससे कंपेयर कराना इन दोनों को, यानी जो डिनोमिनेटर होता है वही उसका बेस वैल्यू होती है। यानी सी की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कितनी होगी, 4। इसके लिए क्या होगी, 8। ए के लिए अगर मैं बात करता हूँ, ए और सी की बात करता हूँ, ए और सी की बात करता हूँ, तो अगर सी 8 है, अगर सी 8 है तो ए कितना हो गया, 9 होगा। क्यों, क्योंकि बढ़ने वाली वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी सी अगर 8 है तो बढ़ने वाली वैल्यू कितनी है, 1 है। वो तो ए को वो कितना बना देगी, 9 बना देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बी के और सी के बीच में बात करते हैं, अगर सी आपके पास में 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बढ़ कितना रहा है, वो 1 बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेकिन दो वैल्यूज आ गई ना, कंपैरिजन सिंगल वैल्यू से हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो इनका डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8। अब हम 100 लेट करने की जगह इनको 8 लेट करते हैं। 8 अगर मैं इसको लेट करता हूँ, अगर मैं इसको 8 लेट करता हूँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल। अगर सी 8 है तो ए कितना हो गया, 9, 9 ये हुआ। और वहीं अगर सी 8 है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, अगर सी की वैल्यू 4 होती, 4 होती, तो बी कितना होता, 5 होता। बी की तो बढ़ रहा है। वहीं अगर आप देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सी की वैल्यू है 8। सी की वैल्यू 8 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, अगर 4 के केस में 1 बढ़ रहा था तो 8 के केस में 2 बढ़ेगा। यानी अब 4 के केस में अगर बी 5 हो रहा था, यानी 1 बढ़ रहा था, 8 के केस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब हमें एक ही परसेंटेज बतानी है बी के कॉरेस्पॉन्ड। देखिए, क्या कुछ मुश्किल है, देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया, रेशियो से कन्वर्ट करने के बाद में कैलकुलेशन बहुत इजी हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक और देखते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। ए सैलरी इज 50% मोर देन बी। देखिए, दो लोगों की बात हो रही है, ए और यहाँ पे है बी। ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया है। देन बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए बाय। एक तो बी की सैलरी हमें बतानी है, तो बी की सैलरी हमें बतानी है कितना परसेंट कम होगी, यही क्वेश्चन कह रहे हैं। तो अगर मैं इसको कहता हूँ कितना ज़्यादा है, 1/2 ज़्यादा है, तो कितना कम होगा, कितना कम होगा, 1/3 कम होगा। कोई सी बात है, हमने भी करा है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए मैंने परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन टॉपिक को कवर किया। आगे और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।